Good morning, students. Today our topic is the separation of primary, secondary, and tertiary amines. So, primary, secondary, and tertiary amines can be separated from one or the other method. The first one is fractional distillation. और fractional distillation की जो base होती है वो difference in the boiling points of different type of amines होती है. Primary amines का boiling point सबसे कम, secondary का उससे थोड़ा ज़्यादा और tertiary का boiling point सबसे ज़्यादा होता है. So, difference in boiling point makes all the ease of separation of primary, secondary, and tertiary amine. The second one is Hinsberg's method. It's very important method, Hinsberg's method. So it is reaction with benzene sulfonyl chloride, that's C6H5SO2Cl. So this reaction, this is an excellent method for separating a mixture of primary, secondary, and tertiary amines. In this method, a mixture of primary, secondary, and tertiary amines is treated with benzene sulfonyl chloride, that C6H5SO2Cl को ही हम Hinsberg's reagent कहते हैं. एंड द रिजल्टिंग रिएक्शन मिक्सचर इज बेसिफाइड विद, बेसिफाइड का मतलब होता है इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस with aqueous KOH solution when the three amines react differently as discussed below. So जब हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिन्सबर्ग्स रिएजेंट को डिफरेंट अमाइन्स के साथ रिएक्शन करके और उनकी फिर बेसिफिकेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट रिएक्शंस मिलते हैं तीनों अमाइन्स के विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट एंड सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइन्स. सो पहले देखते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्राइमरी अमाइन्स के साथ हमें देता है एन अल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड. और जब उसका हम बेस यूज़ करते हैं, बेस का मतलब होता है कि जो आपका अब हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ वो हाईली एसिडिक बन जाता है बिकॉज ऑफ SO2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड जो -I ग्रुप एग्जिस्ट एक्ट करता है यहाँ पे. और उस प्रोटॉन को हम वहाँ से निकाल लेते हैं और हमारे पास आता है पोटेशियम साल्ट सॉल्युबल इन KOH. सो ये KOH में सॉल्युबल क्यों है, ये इसका मतलब क्या हुआ, पोटेशियम साल्ट सॉल्युबल इन KOH मीन्स जब KOH इसके साथ रिएक्ट करता है दैट सॉल्युबल इन KOH. A secondary amine forms NN dialkyl benzene sulfonamide which due to the absence of acidic hydrogen on nitrogen doesn't dissolve in KOH. अब secondary amine देखो, secondary amine में आपका बन जाता है NN dialkyl benzene sulfonamide. इसको सल्फोनामाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अगर C डबल बॉन्ड O होता तो हम कहते हैं अमाइड, बट इट इज़ S डबल बॉन्ड हो तो इट इज़ सल्फोनामाइड. तो लेकिन ये इनसॉल्युबल इन KOH है. क्यों इनसॉल्युबल इन KOH है, क्योंकि KOH को जो एसिडिक प्रोटॉन निकालना था यहाँ से फॉर सॉल्युबिलिटी वो नहीं है प्रेजेंट, इट्स इनसॉल्युबल इन KOH. द टर्शरी अमाइन अंडर दीज कंडीशंस डजंट रिएक्ट. जो टर्शरी अमाइन है वो रिएक्ट ही नहीं करता at all since it doesn't contain a replaceable hydrogen on nitrogen atom. इस क्योंकि इस पे हाइड्रोजन होता ही नहीं है. So the reaction mixture obtained after treatment with benzene sulfonyl chloride in presence of alkali is distilled with the tertiary amine distills over. Tertiary amine सबसे पहले आ जाता है और the remaining mixture is filtered and the filtrate on acidification gives the sulfonamide of primary amine while the solid residue left on the filter paper is the sulfonamide of secondary amine. The two sulfonamides thus separated or hydrolyzed separately to regenerate the corresponding प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस. देख लीजिएगा आप एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है आपके पास, उसको आप डिस्टिलेशन देखो तो वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl की प्रेजेंस में तो आपको मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और प्राइमरी अमाइन निकल जाता है. अब यही देखो एन डायल्काइल सल्फोनामाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको मिल जाता है अगेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सेकेंडरी अमाइन मिल जाता है. सो रिसेंटली बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिप्लेस्ड बाय पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड टोसाइल क्लोराइड. Since the substituted sulfonamide is thus formed are stable solids which can be easily purified by crystallization. So ये था आपका टेस्ट. सो अब डिस्टिंग्विशन टेस्ट अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी हेनिसबर्ग्स टेस्ट आ जाते हैं. एक्सेलेंट मेथड फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन इन द प्रेजेंट aqueous KOH and solution. A primary amine gives a clear solution which on acidification gives an insoluble N-alkyl benzene sulfonamide. अभी हमने पढ़ा वो, और insoluble in HCl है ये आप देख रहे हो. Secondary amine gives an insoluble N dialkyl sulfonamide which remains unaffected on addition of acid. Tertiary amine doesn't react क्योंकि at all, therefore it remains insoluble in alkaline solution. So ये था आपका Hinsberg टेस्ट और डिस्टिंग्विशन टेस्ट भी है ये. सो नाउ सेकेंड रिएक्शन इज कार्बल अमाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका हम फुल लेक्चर मैकेनिज्म के साथ दे चुके हैं. सो उसमें हमने जाना है कि both aliphatic and aromatic primary amines on heating with chloroform in presence alcoholic KOH form carbonyl amines or isocianides having extremely unpleasant smell.
सो इसकी स्मेल की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा अमाइन है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड कार्बोलामाइन टेस्ट और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइंस एलिफेटिक एंड और एरोमेटिक फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। द थर्ड वन इज़ एजोडाई टेस्ट। अगर हमें अब पता चला कि ये प्राइमरी अमाइन है लेकिन ये नहीं पता चला एल्फेटिक है कि एरोमेटिक है, क्योंकि कार्बल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट दोनों दिखाते हैं, तो अगर हमें एजोडाई टेस्ट के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है, क्योंकि वो सिर्फ एरोमेटिक शो करता है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बाय एजोडाई टेस्ट। To carry out this test, dissolve the primary amine in dilute HCl and cool it to 273 to 278 Kelvin, and then treat with it an ice cold solution of HNO2, that's nitrous acid, at this temperature. The resulting solution is then added to a cold alkaline solution of 2-naphthol, और 2-naphthol 2 पोजीशन को बीटा पोजीशन कहा जाता है कॉमन नोमेनक्लेचर में। यहाँ पे बीटा नेप्थॉल अपीयरेंस ऑफ एन ऑरेंज और रेड डाई, सो यहाँ पे डाई बन जाता है चाहे उसका कलर ऑरेंज है या रेड है, कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। अब देख सकते हो पहली जो रिएक्शन है वो डायजोटाइजेशन है। आपने एनालिन लिया हुआ है नाइट्रस एसिड के साथ और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 to 278 केल्विन पे इसको हीट किया हुआ है, और आपके पास आ रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब वो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम साल्ट जो है, उसको बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करके यू आर गेटिंग 1-phenyl azo 2-naphthol, दैट्स एन ऑरेंज डाई। और ये जो ऑरेंज डाई का बनना, उस ऑरेंज कलर का आना उस सोल्यूशन में कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। सो ये तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो गया। सो फोर्थ वन इज़ नाइट्रस एसिड टेस्ट, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम। नाइट्रस एसिड टेस्ट डिफरेंट रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि एरोमेटिक अमाइंस के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स बन जाते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के साथ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी अमाइंस के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड्स बन जाते हैं, और टर्शियरी अमाइंस के साथ अगर एरोमेटिक हो तो पैरा पोजीशन पे आपका सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप आ जाता है, तो वो देखना ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हो कि ये टेस्ट भी इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और थैंक्स, विल डू द नेक्स्ट